सो हे गाइस, आज हम लोग एक और देखने वाले हैं दो चैप्टर को साथ में। इस वीडियो के अंदर एक और बात होगी, बहुत मजा आने वाला है। एग्जाम के बड़े ही इंपॉर्टेंट टाइप की क्वेश्चंस देखने वाले हैं, प्रोबेबिलिटी, बाइनोमियल, सब कुछ देखेंगे। यहाँ पर आपको सीखने मिले किस तरीके से ऐसे क्वेश्चन के साथ डील किया जाता है और क्या होता है इनका मेथड कि अपन ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। बड़ा ही मजा आने वाला है और आप लोग को डेफिनेटली मैं गारंटी लेता हूँ इस वीडियो में आप लोग को बहुत सारी नई नई चीजें सीखने मिलने वाली है। तो बच्चों कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप फाइन। तो मैंने स्वागत करता आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल यानी कि JR कॉलेज पर। अगर आप लोगों ने पिछले वीडियोस को देखा होगा तो आप लोग को स्टार्टिंग से चैप्टर 1 यानी कि डिफरेंशिएशन 2 और बहुत सारे जितने भी इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, जितने भी चैप्टर आपको सीक्वेंस में मिल रहे होंगे, आज हम लोग इस मैथ 2 के आखिरी दो चैप्टर के बारे में बात करने वाले जो कि आप लोगों के बाइनोमियल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर होने वाला है। इस पीवाई की सीरीज के अंदर आपने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, तो बच्चों उन सारे वीडियोस को जरूर चेकआउट कर लेना क्योंकि आप लोग को वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे फॉर योर बोर्ड्स के लिए। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चलो चलते हैं फटाफट से क्वेश्चंस देखते हैं आज हमारे सामने कैसे क्वेश्चंस आने वाला है। तो यहाँ पर मैं बात करूंगा सबसे पहली चीज, तो यहाँ पर देखोगा आप लोग को क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ही सिंपल आते हैं, जिसे आप लोग को दो तरीके से करना होता है, एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, एक बाइनोमियल। मोस्टली बाइनोमियल से दो क्वेश्चन देखने मिलेंगे, कम से कम एक क्वेश्चन, और प्रोबेबिलिटी से कभी दो तो कभी एक, तो दोनों का मिला के करीब करीब वेटेज बनता है 4 3 7 से 8 मार्क्स का वेटेज बनता है। कितना? 7 से 8 मार्क्स। अब इस पेपर की बात करूं 2025 को, तो यहाँ पर दोनों चैप्टर का वेटेज मिलाया गया तो 7 मार्क्स का वेटेज था। जैसे ये 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन हो गया, 2 मार्क्स का MCQ आता है, आप लोग को पता ही होगा। उसके बाद का एक क्वेश्चन है 2 मार्क्स का, और उसके बाद एक और क्वेश्चन है बच्चों जो कि 3 मार्क्स का। ऐसे 7 मार्क्स का वेटेज था। अब 7 मार्क्स के वेटेज को अपन क्यों जाने थे भाई? बड़े सिंपल क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन रीड करो, द मीन एंड द वेरिएंस ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आर 18 एंड 12। अब देखो यहाँ पर आप लोग कुछ चीजें पता होनी चाहिए। P मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, Q मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सक्सेस या फिर फेलियर बोल सकते हो, सिंपल। अब आप लोग को ये भी पता होना चाहिए कि P प्लस Q जो होता है वो 1 होता है, ठीक है। ये भी आप लोग को पता होना चाहिए क्योंकि जो चीज हो रही है और जो चीज नहीं है दोनों को ऐड करो, प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है। ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। इसके अलावा कि मीन जो होता है, मीन को अपन एक्सपेक्टेंस भी बोलते हैं, जो कि N इंटू P होता है, और वेरियंस जो होता है, वेरियंस को N इंटू P इंटू Q बोलते हैं। तो ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। इतनी चीजें आप लोग को पता है, ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। बस ये 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब क्वेश्चन में आ जाओ, हमें क्या बोला? मीन आपको 18 दिया, वेरिएंस आपको 12 दिया गया। तो मीन अपना जो मीन है ना बच्चों वो कितना है? 18 है। वेरिएंस कितना है बच्चों? वेरिएंस जो है ना वो आप लोग का 12 है, ठीक है। अब आप लोग को पता है मीन जो होता है वो N इंटू P होता है, तो जो कि 18 हो जाएगा, और वेरिएंस जो होता है वो NPQ होता है, वो 12 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो तो NP की वैल्यू हमारे पास 18 है, तो यहाँ पर जहाँ पर NP वहाँ पर पुट कर देंगे 18 इंटू Q विल बी इक्वल टू 12, यानी Q की वैल्यू हो जाएगी 12/18। सिंप्लीफाई कर लो तो 2/3 हो जाएगा। अब आप लोग को Q मिल चुका है, आपको P निकालना, तो आपको पता है P प्लस Q कितना होता है? 1। तो उस हिसाब से देखा जाएगा तो P कितना हो जाएगा? P हो जाएगा 1 माइनस Q, यानी 1 माइनस 2/3। 3 को क्रॉस करो, 3 माइनस 2/3, दैट विल बी इक्वल टू 1/3। दैट इज द वैल्यू ऑफ P। तो P आप लोग को मिल गया, Q आप लोग को मिल गया। अब क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है? N। तो सिंपल सी बात है, N कहाँ से मिलेगा? इस इक्वेशन में P की वैल्यू पुट कर दो, आप लोग को N मिल जाएगा। तो N इंटू P जो कि 18 है, तो n इंटू पी की वैल्यू कितनी? 1/3 है बच्चों, और यहाँ पर n वैसे 18 मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो, 18 3 54। तो बच्चों यहाँ पर सिंपल कैलकुलेशन आंसर हमारा आ चुका है, p का वैल्यू n का वैल्यू 54। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। 2 मार्क्स मिल गए। सिंपल था ना? तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे तो डेफिनेटली कर सकते हैं बच्चों। ये है ना एग्जाम में 2 बार पूछा जा चुका है। पिछले साल तो पूछा ही गया था, उसके पिछले साल भी ऐसा ही मिलता जुलता एक क्वेश्चन था। तो इसे अच्छे तरीके से कर लेना ताकि आप लोग का सारा डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाए। बस आपको ये 3 चीजें याद होनी चाहिए ऐसे टाइप के क्वेश्चन के अंदर। अब आगे बात करते हैं बच्चों, यहाँ पर ध्यान दो। सपोज दैट x इज ए वेटिंग टाइम in minute for a bus and its PDF is given by PDF मतलब probability distributive function is given by f of x is equals to 1/5 for x is less than equal for x is greater than equal to 0 से x is less than equal to 5 तक, और 0 दिया गया अदरवाइज मतलब अदर वैल्यू पर क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अब सिंपल सी बात है, हमें पता होना चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ x दिया कैसे जाता है। तो सिंपल सी बात है, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल X इक्वल टू x जो होता है ना वो हमेशा क्या होता है? a से लेकर b f of x dx होता है, ठीक है। ये याद रखना। अब a और b अपने को डिसाइड करना पड़ता है। वो कैसे डिसाइड करते हैं? तो सबसे पहली बात तो आप लोग को यहाँ पर ना इसको -∞ से +∞ के टर्म में लिखना होता है, ठीक है, याद रखो। अब अपने लिमिट्स के हिसाब से इसे तोड़ लेना होता है। तो अपने लिमिट 0 से लेकर 5 तक ही दिया हुआ है। चलो फिर आगे चलते हैं। अब क्या करना है? पहले क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है वो यहाँ पर देख लो। पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों? हमें बोला फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ वेटिंग टाइम, जहां पर हमारा वेटिंग टाइम जो है ना वो किधर से 1 से लेकर 3 के बीच में। अब आप लोग देख लेते हैं x ही मेरा वेटिंग टाइम है, तो इस केस मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ x निकालनी है जो कि जिसका रेंज होगा वो 1 से लेकर 3 के बीच में होगा।
जब ऐसा कंडीशन आता है, बिटवीन बोला हुआ है तो 1 और 3 इंक्लूड नहीं होगा, तो 1 और 3 को अपन ऐसे रख देते हैं, बट लिखते वक्त हमें 1 और 3 लिखना ही होता है। चलो अब मैं आप लोगों को समझाता हूँ क्या होगा। आप लोग को पता है, आप लोग को जो लिमिट होता है वो -∞ से +∞ एफ ऑफ एक्स डी एक्स होगा। अब आपको इसको 3 पार्ट में तोड़ना होगा। अब जिसमें आप लोग को फाइंड आउट करना है, जिसमें आप लोग को नहीं फाइंड आउट करना, तो वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू फ्रॉम 1 से लेकर 3, बाकी सबको निगलेक्ट करना है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर जो है ना लोअर लिमिट आएगा वो आएगा 1, और अपर लिमिट जो आएगा ना बच्चों वो आ जाएगा 3, तो यहाँ पर लिख देंगे अपन 3, एकदम ईजी है, सही यहाँ तक, जो कि a से लेकर b एफ ऑफ एक्स डी एक्स होता है, जो मैंने आप लोगों को अभी जस्ट समझाया होगा। अब करना क्या है, चलो चेक करते हैं। अब 1 से लेकर 3 आप लोग चेक कर सकते हो, 1 से लेकर 3 0 से लेकर 5 के बीच में कहीं पर आता है, तो उस केस में जो मेरा वैल्यू है वो 1/5 है, तो डायरेक्टली यहाँ पर आप लोग पुट कर सकते हैं 1/5 dx। देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, रेंज को समझते हैं। 0 से लेकर अगर 5 के बीच में अगर वैल्यू आ रही है, वहाँ पे फंक्शन ऑफ x कितना होगा, वो होगा 1/5 होगा। अगर इसके बाहर जाएगी तो 0, इसके पहले जाएगा तो 0, तो बात समझ में आ गई। तो उसके बाहर जाएगा तो प्रोबेबिलिटी 0, उसके पहले आएगा तो प्रोबेबिलिटी 0। तो 0 से लेकर 5 के बीच में 1 से लेकर 3 आता है, तो उस केस में जो फंक्शन ऑफ x होगा 1/5 होगा। अब आपको पता है 1/5 जो कि कॉन्स्टेंट साइड में हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा सिर्फ और सिर्फ 1, और 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, और यहाँ आएगा 1 से लेकर 3। बस क्या करना है, इंटीग्रेट करके बस वैल्यू को पुट करना है। अपर लिमिट 3 है, 3 - 1 2 हो जाएगा। तो सिंपली मुझे मेरा आंसर मिलेगा फर्स्ट क्वेश्चन का, क्या आंसर मिलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x greater than 1 less than 3 will be equal to 1/5 multiplied by 3 - 2, that will be equal to 3 - 1, सॉरी क्या आएगा 1/3 जो भी है। यहाँ पर लोअर लिमिट कितना है 1, देखो पहले मैंने अपर लिमिट पुट किया 3, फिर मैं पुट कर दूंगा लोअर लिमिट। अपर लिमिट 3 है, 3 - 1 करोगे तो मिलता है 2, तो यहाँ पे मिलेगा 2, तो आंसर विल बी 2/5। समझ में आया बच्चों, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। चलो फिर आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखो यहाँ पर अपने को इस क्वेश्चन में लिमिट को तोड़ने आना चाहिए। मैं एक बार फिर से आप लोग को लिमिट को तोड़ना सिखा देता हूँ। देखो हमारा लिमिट जो बनता है वो -∞ से +∞ बनता है, ठीक है यहाँ तक। अब क्वेश्चन में आप लोग को बोला 0 से लेकर 5 के बीच में अगर रेंज पकड़ते हो, तो उस केस में आपका फंक्शन क्या, 0 से लेकर 5 के बीच में आपका फंक्शन ऑफ x जो होगा वो होगा 1/5। अगर 0 के ये साइड जाओगे तो उस केस में फंक्शन ऑफ x की वैल्यू 0, इस साइड जाओगे तो भी आपका फंक्शन ऑफ x कितना हो जाएगा 0। इतना समझ में आ गया। अब हमें हमारे लिमिट को देखना है 1 से लेकर 3। 1 से लेकर 3 क्या होगा, 0 से लेकर 5 के बीच में ही आ रहा है, तो इसलिए उसका लिमिट जो होगा वो कितना, उसका जो फंक्शन जो होगा वो 1/5 होगा। अब अगले क्वेश्चन को आप लोग नोटिस करना, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द वेटिंग टाइम इज मोर देन 4। चलो मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड पे आप लोग को समझाता हूँ। हमें क्या निकालना है, सेकंड क्वेश्चन में फाइंड दी प्रोबेबिलिटी निकालनी है जहां पे हमारा वेटिंग टाइम वो क्या है, ग्रेटर देन 4 है, 4 से क्या है, बड़ा है। अब चलो 4 से बड़ा मैं आप लोग को समझा देता हूँ। तो पहले तो -∞ से +∞ जाएंगे, ठीक है। अब आप लोग को पता है ग्रेटर देन 4 मतलब कि आप लोग को पता है 0 से लेकर 5 के बीच में जो मेरा फंक्शन बन रहा है वो फंक्शन ऑफ x की वैल्यू 1/5 है। अब यहाँ पर कहीं पर 4 आएगा, हमें क्या चेक कर रहा है, हमें चेक करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ x जो कि क्या है 4 से बड़ी है। 4 से बड़ी मतलब 4 से लेकर इन्फिनिटी। अब यहाँ 4 से लेकर इन्फिनिटी तक जाएंगे, मतलब हमारा जो इंटीग्रल बनाएंगे अपन क्या बनाएंगे, 4 से लेकर इन्फिनिटी तक जाएंगे f ऑफ x dx। अब इसे अपने को 2 पार्ट में तोड़ना होगा, वो कैसे, चलो समझाता हूँ। इंटीग्रल ऑफ 4 से लेकर 5, अब ऐसा क्यों तोड़ा, देखो यहाँ पर 4 से लेकर 5 तक की वैल्यू हमें पता है, आगे की वैल्यू भी हमें पता होगी क्योंकि वो 0 है, जो कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया हुआ है। तो 4 से लेकर 5 एफ ऑफ एक्स dx, और दूसरा जो लिमिट मैं तोड़ रहा हूँ वो 5 से लेकर इन्फिनिटी तोड़ रहा हूँ। वो क्यों तोड़ रहा हूँ बच्चों, क्योंकि वहां पे जो मेरा फंक्शन ऑफ x, यहाँ से यहाँ तक की जो फंक्शन ऑफ x की वैल्यू है वो 0 है। समझ में आया। तो पहला पार्ट में 4 से लेकर 5 के बीच में जाओगे तो 1/5, और 5 के आगे जाओगे तो 0। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्या लिख दूंगा, इंटीग्रल ऑफ 4 से लेकर 5 1/5 dx, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 से लेकर इन्फिनिटी 0 dx। सिंपल, यहाँ 0 0 सब कुछ गायब, 0 से किसी भी चीज़ को गायब भी होने वाला हो तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर करेंगे इंटीग्रेट तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/5 कांस्टेंट है, बचेगा x, 1 बचेगा, 1 का इंटीग्रल होता है x, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 से लेकर 5। अपर लिमिट पुट करोगे 5 - 4 दैट विल बी इक्वल टू 1, और 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करो 1/5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 4 जो होगा वो 1/5 हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने मिलेंगे आपके प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। समझ में आया क्या बच्चों, ठीक है क्या सब कुछ इसमें, ओके बहुत बढ़िया था ये सवाल जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर, जो कि आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 है इस पेपर के अंदर का, जो कि आप लोगों को 3 मार्क्स के लिए पूछा गया था 2025 के पेपर में। अब इसे कैसे किया जाए, तो 5 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसफुली विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। हमें क्या बोला गया, 5 कार्ड को अपने निकाला है,
किसमें से? वेल शेफल्ड, क्या बोला हुआ, 5 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसफुली विद द वेल शेफल्ड फ्रॉम द विदाउट विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम वेल शेफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। विद रिप्लेसमेंट बोला गया तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, मतलब हर बार हमारा जो नंबर है वो फिक्स है। हमेशा हम लोग ने वेल शफल्ड कार्ड लिया हो, 52, अगर एक कार्ड निकाल रहा हूँ, देख रहा हूँ, फिर वापस में डाल दे रहा हूँ, तो चांसेस ये कि सेकंड टाइम वो कार्ड सेम निकले। तो विद रिप्लेसमेंट में हमारा 52 कार्ड फिक्स रहेगा। अब उस 52 कार्ड में से हम लोग कितने कार्ड निकालने हैं? 5 कार्ड निकालने हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन ये होता है कि ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर से है, चलो समझ लेंगे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द 5 कार्ड्स आर स्पीड। हमें जो 5 कार्ड अपने निकाले हैं वो क्या होंगे? स्पीड होंगे, वो पता करना। अब इस चीज को समझते हैं, हमें किसके लिए चेक करना है? स्पीड के लिए चेक करना है। तो देखो दो चीजें हो सकती है, जो कार्ड आएगा वो स्पीड होगा और कार्ड आएगा वो स्पीड नहीं होगा। मतलब मेरा सक्सेस जो होगा, अगर मुझे स्पीड मिलता है वो सक्सेस होगा, अगर स्पीड नहीं मिल रहा है तो फेलियर होगा। ठीक है, तो देखो 4 डेक के अंदर 4 सूट्स होते हैं। अगर बात करूँ तो पहला जो होता है वो आप लोग का स्पेड हो सकता है, हार्ट हो सकता है, डायमंड हो सकता है और क्लब हो सकता है, जिसमें स्पेड और क्लब जो होते हैं वो ब्लैक होते हैं, बीच के जो दो होते हैं ना, डायमंड और हार्ट, वो रेड कार्ड होता है। अभी बात करनी है हम लोग को सिर्फ स्पेड कार्ड की। तो स्पेड कार्ड कितने होते हैं? नंबर ऑफ कार्ड्स कितने टोटल, पहले वो देख लो। नंबर ऑफ कार्ड्स हमारे पास है 52। स्पेड कार्ड कितने? स्पेड कार्ड्स 13 है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हमारा लेट पी मेरा क्या है? पी इज सक्सेस when card is drawn, when card is drawn is spade। जो भी कार्ड ड्रॉन किया वो स्पेड होगा। ठीक है यहाँ तक। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो होगा पी जो होगा वो क्या हो जाएगा? सिंपल, वो हो जाएगा 13/52, दैट विल बी इक्वल टू 1/4। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर भी बगल में ही निकाल लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर क्या हो जाएगा? सिंपल सी बात है, क्यू हो जाएगा। और क्यू क्या होता है आप लोग को पता होगा, वो होता है 1 - p, जो कि मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया हुआ है। तो 1 - p यानी 1/4 यानी कि 3/4 हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को p पता है, q पता है। अब देखते हैं यहाँ पर n क्या है, और इसी के साथ साथ अपने को किस तरीके से रैंडम वेरिएबल x की वैल्यू लेनी है। लेट x हमारा क्या है? x इज ए रैंडम वेरिएबल एंड n be the number of trial। ठीक है, तो अब उस हिसाब से देखो यहाँ पर अपन ने कितने कार्ड्स निकाले हैं। तो 1 2 3 4 5, तो n की वैल्यू हो जाएगी 5। अब देखो x मेरा क्या है? रैंडम वेरिएबल, जो कि स्पेड कार्ड को नंबर ऑफ स्पेड कार्ड को डिनोट कर रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि पहली बार अगर मैं कार्ड निकाल रहा हूँ तो क्या हो सकता है, वो एक भी कार्ड, मतलब अगर मैं 5 कार्ड निकाल रहा हूँ तो एक भी कार्ड क्या होगा? स्पेड का नहीं होगा। तो x की वैल्यू क्या हो सकती है? पहली बात तो 0 हो सकती है। और क्या हो सकती है? अब ऐसा हो सकता है 5 कार्ड में से एक कार्ड स्पेड का हो, तो एक कार्ड हो सकता है, वैसे 2 हो सकता है, वैसे 3 हो सकता है, वैसे 4 और वैसे 5। तो x की वैल्यू कितनी हो सकती है? 5। अब आप लोगों को बर्नौलीज ट्रायल को लिखना है। बर्नौलीज ट्रायल क्या बोलता है कि आप लोगों का जो ये n जो होता है ना बर्नौलीज ट्रायल, तो यहाँ पर n, p जो आप लोग लिखते हो, ठीक है, वो क्या होता है? n, p जो लिखते हैं आप लोग, वो क्या होता है बर्नौलीज ट्रायल में? तो देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पर इस केस में हमारे पास n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू 5 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितना हमारे पास? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितना है हमारे पास? 1/4 है। तो बस इस तरीके से लिख देना। और इसका प्रोबेबिलिटी कैसे निकल है? इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू x NCx p⁻x q⁻n−x। अब इसमें बस आप लोग को वैल्यूज लिखनी है। अब x की वैल्यू अपनी डिपेंड करेगी, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन में क्या चाहिए अपने को। ठीक है, तो वहां पर उस हिसाब से अपन क्वेश्चन में x की वैल्यू डालेंगे। n की वैल्यू फिक्स है cx p⁻x, p की वैल्यू भी अपने निकाल ली हुई कितनी? 1/4 एंड q की वैल्यू यहाँ पर कितनी? 3/4 यहाँ पर कितना है? n की वैल्यू 5-x। देखो अपन ने बस ये बर्नौलीज स्टाइल में से ये वाला फॉर्मूला बना लिया, जो कि आप लोग को बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस के अंदर से आता है। अब यहाँ पर अपन ने सब कुछ लिख लिया, बस अब पहले क्वेश्चन को देखेंगे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द 5 कार्ड्स आर स्पेड, मतलब पांचों के पांचों कार्ड क्या है? स्पेड है। तो इस केस में हम लोग को पहले क्वेश्चन में बोल दिया कि x की वैल्यू आप लोग को 5 ले लेनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 5 जो होगा वो होगा 5c5 1/4 और 3/4 5 ठीक है। 5c5 इज नथिंग बट 1 होता है, वो आप लोग को पता होना चाहिए। 5c5 हो या 5c0 हो, उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। अगर 5c4 होगा या 5c1 होगा, उसकी वैल्यू 5। मतलब यहाँ पर अगर एक कम होता है तो जो ऊपर वाली वैल्यू वही हमेशा आता है। nc1 हो या ncn-1 हो, हमेशा अपने को n मिलता है, ये याद रखना आप लोग को। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहाँ पर अपने को 1 मिल चुका, इसकी वैल्यू होगी 1/4 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 3/4।
ठीक है। अब 1/4 क्या होगा, तो 1/5 समथिंग बट 1, तो यहाँ पर आएगा 1, और 4/5 कितना होता है, तो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 4 जा 256, 256 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1024 हो जाता है। तो आंसर विल बी 1/1024। दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 5, जब हमारा पाँचों के कार्ड क्या होंगे, स्पेड होंगे। समझ में आया। और ये जीरो, ये एनीथिंग रेस टू जीरो जो कि 1 होता है, सबको मल्टीप्लाई करोगे तो 1/1024 ही होगा। तो मेरे हिसाब से आप लोग को पहला पार्ट के लिए जिसमें आप लोग को 1.5 मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन अगला पार्ट देखो क्या बोला गया है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नन स्पीड, एक भी स्पीड नहीं है, एक भी स्पीड नहीं। इसका मतलब ये है कि x की जो वैल्यू अपन पुट करेंगे वो 0 पुट करेंगे। तो सेम क्वेश्चन, बस यहाँ पर आप लोगों को क्या पुट करना है, x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 NCx यानी कि 5C0, बाद में क्या है p⁻x यानी कि 1/4 और q⁻n-x यानी कि 5 - 0। ठीक है, तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 5C0 जो कि अगेन 1 होता है, 1/4 ये भी 1 होगा, और 5 - 0 जो कि 5 होता है, तो यहाँ पर बचेगा 3/4 अब आपको पता है 1 × 1 सब गायब, यहाँ पर बचेगा 1024, और 3 को अगर 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 87 3 जा 343, तो यहाँ पर आएगा 343। एक बार चेक कर लेते हैं, 243 कितना आएगा, 243 आएगा। यहाँ पर लिख देंगे आप लोग 243 लिख देंगे। ठीक है, इस तरीके से आप लोग यहाँ पर ये आंसर निकाल सकते हैं। दैट इज द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0। अब दोनों केस में आप लोग चाहते हैं प्यारा सा एक स्टेटमेंट लिखते हैं। स्टेटमेंट क्या बनेगा बच्चों, क्वेश्चन देखेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। पूछा क्या था, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द 5 कार्ड्स आर स्पेड, 5 कार्ड्स क्या होंगे, स्पेड होंगे, तो उसकी प्रोबेबिलिटी आप लोगों को निकालनी थी। तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिख दोगे, द प्रोबेबिलिटी दैट द 5 कार्ड्स आर स्पेड इज 1024 एंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नन ऑफ द कार्ड्स आर स्पेड इज 243/1024। तो इस तरीके से अपन यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन के साथ डील कर सकते हैं और उन्हें सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे, और आपको देखने मिल रहा है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आप लोग के दोनों चैप्टर का वेटेज 7 मार्क्स के क्वेश्चन आपको देखने मिले थे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, होप ये सारे क्वेश्चन आप लोग क्लियर हो गए रहेंगे। फिर भी आपके मन में कोई शंका, कोई डाउट, कोई दिक्कत रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। तो और इसके अलावा भी आप लोग आपके डाउट्स मेरे से इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे अपन बात करें कुछ और नए चैप्टर, मतलब कुछ और नए पेपर की, यानी प्रीवियस ईयर पेपर की 2024 की बात करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय एंड टेक केयर।